गाइस यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी देखिए इसमें फोर है, 1 2 3 4, और ये कितने, 3 है। अब ये जो चारों है ना, ये फोर ये फोर जो है वो सब में आ जाएंगे। जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जो प्रेजेंट है इसके ये चारों पार्ट हैं। अंडरस्टैंड दिस। अभी पास्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। इन तीनों तीनों में ये चारों आते हैं। ये जो चारों हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट के भी होंगे चारों, पास्ट के भी चारों हो जाएंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये फ्यूचर है, फ्यूचर के भी यही चारों होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपके क्या हो जाते हैं, अभी इसके चार, ये कितने, फोर है ना। अब फोर इनके हो गए, फोर इधर, फोर, फोर। अब इसको हम सारे को टोटल कर लेते हैं। फोर, 4 2 8, 4 3 12। ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये कहते हैं मैम ये जो 3 टाइप्स के कुछ कहते हैं 12 टाइप के, तो बेटा यही है, यही टेंस होता है जो 12 टाइप के बन जाते हैं हमारे। ओके। टेंस हमारे 3 होते हैं, ये चारों उसके पार्ट होते हैं। इसलिए हमको लगता है कि ये 12 है या 3, कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 ही टेंसेस के ये 4 पार्ट हैं, तो ये हमारे टोटल 12 हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे जो है इंडेफिनिट क्या होते हैं। जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है ये होता है अनिश्चित काल। क्या होता है, अनिश्चित काल होता है। इसका कोई टाइम, कोई चीज़ फिक्स होती ही नहीं है। कौन सा, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आप कोई भी काम करते हैं, आप कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, जो भी काम आप करते हैं वो आप बोलते हैं ना, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, अपने बारे में बताते टाइम बोलते हैं ना कि ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब इंडेफिनिट में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कौन सा काम है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं होता, उसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। और ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ, इसका मतलब है कि कंटिन्यू, कहते हैं ना कंटिन्यू, बी कंटिन्यू। कोई पढ़ाई कर रहा है, सपोज आपके पेरेंट आते हैं और आप उधर देखने लगते हैं, पेरेंट चाहते हैं आप पढ़ाई करो, वो कहते हैं कि बी कंटिन्यू, यानी कि आप कंटिन्यू रहो, आप करते रहो। इनका मतलब ये होता है। तो करते रहो यानी कि काम, जो आपका काम हो रहा होता है, जहाँ पे भी रहा, रही, रहे, दिखे, वो आप समझ जाना, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या। कोई भी काम चल रहा होता है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन काम चल रहा है, काम हो रहा है, वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो भी काम परफेक्टली हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब कहते हैं ना, सपोज कोई बच्चा है, सॉरी बच्चा नहीं, कोई एक कोई भी एक बंदा है जो जॉब करना चाहता है, और जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कई लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो बॉस कहते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं ये परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी को जैसा वर्कर चाहिए होता है, जैसा हम एम्प्लॉय चाहते हैं, वो ऐसा ही एम्प्लॉय है। मतलब इतनी सारी डिग्रियां इसके पास है, जो जो हमें चाहिए था, और जैसी काबिलियत होना चाहिए वैसे ये बंदा, हम कहते हैं परफेक्ट है। यानी कि ये बन के आ चुका है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं उस बंदे को, ये हमारे लिए परफेक्ट है। यानी जो भी काम हो चुका होता है वो उसको लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस। जो भी काम हो चुका है, परफेक्टली हो चुका है। ओके। फिर इधर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी वगैरह होता है, या कुछ और ऐसे काम होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते परफेक्ट तो हो चुका होता है हमारा, लेकिन अब वो रन कर रही होती है साथ में, परफेक्ट भी है अब वो रन भी कर रहा है साथ में, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे पहचानते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के मैं एक छोटी सी टिप्स देती हूँ, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्पफुल है। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेजेंट के, कुछ किसके बताऊँ,
इसके बताने वाली हूँ। प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है आपका पास्ट टेंस। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर टेंस। अंडरस्टैंड गाइस? अब देखते प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर से जैसे मैं पहले बताती हूँ जो चल रहा है, जो चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो आपका प्रेजेंट टाइम में है। जहाँ कहीं भी गाइस आप देखते हो, जस्ट जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए है, हूँ, है, एक्सेट्रा। अगर आप किसी भी वाक्य के किसी भी एक सेंटेंस में अगर लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ, ऐसा आपको मिलता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये प्रेजेंट टेंस है। मैं बाजार जा चुका हूँ तो भी वो प्रेजेंट है। अगर वो कहता है मैं बाजार जाता हूँ तो भी वो प्रेजेंट है। अगर बोलता है मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँ तो भी वो प्रेजेंट है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको है, हूँ, ही मिलता है, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट है। आँख बंद करके आप प्रेजेंट देखिएगा कि वो प्रेजेंट है। अब मुझे समझना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम बाद में समझते हैं, लेकिन पहले ये हम क्या देखेंगे कि ये प्रेजेंट है। जिस भी वाक्य के अंत में आपको है, हूँ, हे देखिए वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं पास्ट। था, थी, थे, या, ही, अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या लिखा है, था, थी, थे, या, ये। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखता है था, थी, थे, या, ये, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पास्ट है। करता था, जाता था, जा रहा था, जा चुका था, से जा रहा था, या वो गया, गई, मम्मी ऑफिस गई, पापा गए, ये भी उसका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। सपोज कोई दो फ्रेंड है, कहते हैं कि अरे टीनू किधर गया, टीनू स्कूल गया, तो ये भी आपका पास्ट हो जाता है। यानी था, थी, थे और या, ये जहाँ भी आता है ये आपका पास्ट टेंस होता है। अभी मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। फ्यूचर क्या होता है, गा, गी, के। जहाँ कहीं भी आपको दिखता है गा, गी, गे, वो आपका क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब कौन सा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हम बाद में समझते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ ये चीज़ होती क्या है। गैस मैंने इधर से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लिया। अभी मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। जहाँ पे भी है, हूँ, ही दिखे वो प्रेजेंट, जहाँ था, थी, थे, या, ये देखे वो पास्ट, जहाँ गा, गी, दे देखे वो फ्यूचर। अभी जैसे कि बोलते हैं मैं खाना, सपोज आप खाना बना रही हैं, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, यानी वो आप बना, अभी तो बना रही हैं ना, कर रही थी तैयारी, वो आपका क्या होगा, पास्ट हो गया। लेकिन अभी आप क्या करी, बना रही हैं, खाना बना रही हैं, वो आपका प्रेजेंट है। और आप खाना खाएंगी, अभी आने वाले टाइम में आप खाना खाएंगी, जब खाना तैयार हो जाएगा वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। आया समझ में? अभी देखते हैं सेंटेंस मैंने लिखा है इधर कि इधर लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ। तो लास्ट में ये वाक्य क्या होता है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई सेंटेंस जिसपे बात कही जा चुकी है पूरी, उसको हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाना खाने का, खा रहा हूँ। लास्ट में क्या आया, है, हूँ, है। और जहाँ पे भी है, हूँ, है आते मैं पहले बता चुकी हूँ वो आपका प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? काम क्या कर रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट है। मैं खाना खा रहा था, यानी बीत चुका है, मैं कुछ देर पहले क्या कर रहे थे, तो मैं खाना खा रहा था, तो वो आपका क्या है, पास्ट है। अभी क्या है कि आप, अभी इसमें लिखा मैं खाना खाऊंगा, अब उसका मन कर रहा है खाना खाने का, बोला कि मैं खाना खाऊंगा, वो उसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि आने वाला क्या है उसका, खाना खाने का प्लानिंग कर रहा है, वो मैं खाना खाऊंगा। अंडरस्टैंड? यानी कि यहाँ देखो हूँ दिख रहा है, यहाँ पे था दिख रहा है, यहाँ पे गा दिख रहा है। हम इसी के हेल्प से पहचानते हैं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अंडरस्टैंड दिस? फिर लास्ट में आपका इधर देखते हैं फिर
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। मैं बाज़ार गया था, मैं कहाँ गया था? बाज़ार गया था। अभी मम्मी पूछती कहाँ गए थे? बाज़ार गया था। मैं बाज़ार गया था, मम्मी मैं बाज़ार गया था। ऐसा बोलते हैं ना, तो बाज़ार गया था यानी कि वो आपका क्या हो गया? पास्ट है। अभी कहाँ खड़े हैं? मम्मी के सामने, तभी तो मम्मी आपसे पूछ रही हैं। मम्मी ऑफ़िस गई थी, अभी कहते फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा था मम्मी का? पता नहीं, मम्मी नहीं थी। कहाँ थी मम्मी? मम्मी ऑफ़िस गई थी। कहाँ गई थी? ऑफ़िस, सॉरी, अब मम्मी ऑफ़िस गई। कोई आता है, बंदा पूछता है कि आपकी मम्मी है क्या? कहते हैं नहीं। मम्मी कहाँ है? मम्मी ऑफ़िस गई। यानी मम्मी पहले ही जा चुकी हैं, प्रेज़ेंट टाइम में मम्मी नहीं है घर पे, यानी गई, ये बीत चुका है। तो ये भी आपका क्या है? कौन-सा टेंस है? जो बीत चुका वो पास्ट, आने वाला फ्यूचर, और जो चल रहा है वो आपका क्या है? प्रेज़ेंट है। अब प्रेज़ेंट टाइम में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंडरस्टैंड? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कौन-सा है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कर रहा हूँ। यस, ये आपका प्रेजेंट है। अब इस समय क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट है। लास्ट में है, हूँ, हे आया है। मैं पढ़ाई कर रहा था, थी, थे, यानी पास्ट है। पूछते हैं आप क्या कर रहे थे? पापा मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या है? सिस्टर पूछती क्या करने जा रहे हो? मैं पढ़ाई करूँगा, अब मैं बात नहीं करूँगा। क्या करूँगा मैं? पढ़ाई करूँगा, यानी वो प्लानिंग किया कि मैं पढ़ाई करूँगा डेफ़िनेटली। अच्छा बच्चा है। गुड। फिर क्या? पापा बाज़ार जाते हैं। अब देखते हैं इसमें एग्ज़ाम्पल्स और भी समझ लेते हैं आगे। पापा बाज़ार जाते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा बाज़ार जाते हैं। अब पापा बाज़ार जाते हैं यानी कि वो प्रेज़ेंट है। पापा बाज़ार जाते थे, अभी इस टाइम पापा बाज़ार नहीं जाते हैं। तो यानी वो कहता है कि इसका कहने का मतलब है पापा बाज़ार जाते थे। तो जाते थे यानी वो पास्ट हो गया है। पापा बाज़ार जाएँगे। पापा क्या करेंगे? बाज़ार जाएँगे, यानी आने वाले टाइम क्या है? गे। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ सेम है। बस क्या चेंज है आपका? है यहाँ आ गया, यहाँ थे आ गया, यहाँ गे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला है उसी से हम पहचानते हैं। पूरी कहानी हमारी ये लास्ट वाले में रहती है कि कौन-सा टेंस है, अगर हमें ये पहचानना है। तो है, थे, गे, हा, था, गा। बस इसी 3 से हम पहचानते प्रेज़ेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। आगे देखते हैं, इधर भी लिखा है राम पढ़ाई करता था, ये उसका पास्ट है। राम पढ़ाई करता है, ये उसका प्रेज़ेंट है। राम पढ़ाई करेगा, ये आपका फ्यूचर है। अंडरस्टैंड गाइस? आई होप आप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं दिखा देती हूँ। इधर जो आपका चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो आपका पास्ट है, आने वाला फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।